सो टुडे इज़ आवर डे 2। आज हम देखने वाले हैं जावा में नेक्स्ट पार्ट। ओके, थोड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है जावा शुरू करने से पहले, वो है कि यहाँ पे एवरी फाइल नेम एंड्स विद डॉट जावा। डॉट जावा नाम की जो भी फाइल नेम होती है, मीन्स जो भी फाइल हमने सेव की है ना, जिसे हमने सेव की है मेन डॉट जावा। सो ऐसे जो भी फाइल हम सेव करेंगे ऑफ जावा इज़ अ क्लास इटसेल्फ, वो खुद में एक क्लास है। मीन्स अगर आपने मेन डॉट जावा नाम से कोई फाइल सेव की है तो आपको पब्लिक क्लास में मेन से ही लिखना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा होता, ठीक है, फर्स्ट अगर मैंने यहाँ पे अपने फाइल का नेम दिया होता तो मुझे यहाँ पे पब्लिक क्लास के बाद मेन के जगह पे फर्स्ट ही लिखना पड़ता, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो एफ है या फिर ये जो पूरे वर्ड्स है, ये अगर कैपिटल होंगे तो यहाँ पे कैपिटल लिखना, ये अगर स्मॉल होंगे तो यहाँ पे भी स्मॉल ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज टू गिव एक्सेस टू अनदर फाइल। ये जो पब्लिक है, ये यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा है? ताकि अगर मैं इसे दूसरे किसी क्लास से या फिर किसी फंक्शन से या फिर किसी सिस्टम से यूज़ करूँ तो मुझे ये एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है, मेन फाइल को मैं एक्सेसिबल कर सकूँ। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा। ओके, सबसे पहले अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने मेन, पब्लिक एंड देन क्लास ये जो लिया है, ये कैसे लिया। देन यहाँ पे है इसका मेन मीन्स प्रोग्राम, जहाँ से जावा लैंग्वेज चालू होती है। ओके, द मेन फंक्शन वेयर द प्रोग्राम विल स्टार्ट। हाँ, यही है वो फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम चालू होता है। अब यहाँ पे ये जो मेन लिखा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्राम रन करने के लिए। ओके, देन यहाँ पे लिखा है हमने स्टैटिक। अब यहाँ पे हमने मेन तो बना लिया, बट ये मेन वर्क कैसे करेगा? इसका कोई ऑब्जेक्ट ही तो नहीं है, ये अगर एक फंक्शन है, सो ये फंक्शन को रन करने के लिए मुझे इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। बट वो हम बनाएंगे भी कैसे कि अगर कोई चीज़ रन ही नहीं कर रही है तो हम उसको गियर में कैसे डालेंगे इससे? तो ये स्टैटिक दरअसल गियर में, उस गाड़ी को गियर में डालने के लिए यूज़ हो रहा है। मीन्स स्टैटिक क्या कर रहा है? टू रन द मेन क्लास विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए मेन। इस मेन का कोई ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए हमें अगर इसको रन करना है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक लिया हुआ है। ओके, इसके बाद आ रहा है, हाँ, इसके बाद आ रहा है वॉइड। वॉइड ये हमने हर बार देखा है C++ में दोनों में कि ये एक एक्चुअली रिटर्न टाइप होता है। वॉइड इज अ रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है कि अगर मैंने इसमें से कोई वैल्यू वापस पास की तो वो मीन्स प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो रिटर्न टाइप होगा वो किस प्रकार में होगा, उसके लिए आपको तो पता ही होगा कैसे रहता है रिटर्न टाइप वगैरह। तो देन पब्लिक जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, अगर इसको एक्सेस करना है पब्लिक देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे आता है वो भी हम आगे में देखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। अब बहुत से लोग, जैसे मैं मेरे कॉलेज लाइफ में था तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि भाई तूने तो प्रिंट लिखा है, प्रिंट एलन लिखना पड़ता है। मैंने बोला उसको, भाई तू रहने दे, तेरे से नहीं होगा, तू रहने दे। अब इसमें डिफरेंस देख लो कि अगर मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट एलन लिखा, उसमें क्या डिफरेंस है? प्रिंट लिखने के बाद अगर मैं है कुछ प्रिंट करता हूँ तो ये है गूगल जो है ये फर्स्ट लाइन में आएगा, एंड उसके बाद ये जो नेक्स्ट लाइन का लर्न जावा है ये इसके सामने ही आ जाएगा। बट अगर मैं इस प्रिंट के जगह पे प्रिंट एलन लगा दूँ तब क्या होगा कि ये जो फर्स्ट लाइन है उसको ब्रेक करके सेकेंड लाइन में हमारा सेकेंड आउटपुट दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट आउटपुट, सेकेंड लाइन में सेकेंड आउटपुट। मतलब ये BR टैग की तरह, या फिर बोल लो कि नेक्स्ट लाइन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, LN, प्रिंट LN का। चलो देखते हैं अभी हम आउटपुट कैसे होता है जावा में, ठीक है। अब यहाँ पे जावा में अगर हमें आउटपुट चाहिए उसके लिए हमें लगता है system.out.print, ठीक है। system.out.print अगर आप लिखोगे उसके बाद आपको करली ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी लिखोगे वो डायरेक्टली आपको प्रिंट करने मिल जाएगा, मीन्स प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर का। सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। इसके बाद हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। अब यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये सबसे पहले तो ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट लगा लेना। देन java.util.scanner, इससे क्या हो जाएगा? स्कैनर का जो भी पैकेज है, मीन्स
स्कैन कर इनपुट लेने के लिए हमें इस पैकेज का यूज़ करना पड़ता है। देन यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन, अब इसके अंदर हमें इनपुट तो लेना है, फिर क्या करेंगे स्कैनर, देन इनपुट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया। अब ये वेरिएबल बनाओगे तभी आप इसमें इनपुट ले पाओगे। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक नया स्कैनर बना रहे हैं सिस्टम से, अपने सिस्टम से किस वेरिएबल को बना रहे हैं, इनपुट नाम के वेरिएबल को बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट इन जो है ये एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर है जो पैरामीटर पास करने के लिए यूज़ होगा। और इस कंस्ट्रक्टर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। मतलब ये इनपुट जो वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज करने का इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या मेन हेतु है, ओके। न्यू कीवर्ड इज क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट। अब ये जो न्यू कीवर्ड है इसका काम क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, ठीक है। अब स्कैनर, ठीक है। वेरिएबल आउटपुट टाइप, हाँ ये वेरिएबल है, ओके, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, टेक इनपुट इन इंट कैर स्ट्रिंग एंड फ्लोट। अब हमें अगर इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने ये पॉइंट तो देख लिया कि स्कैनर इनपुट कैसे लिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेते हैं। सबसे सपोज अगर मुझे इंटीजर में इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इंट लिखूँगा एंड उसको पैरेंथेसिस लगा दूँगा, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। वैसे ही अगर मुझे इंट नेक्स्ट, अब यहाँ पे इंटीजर लेना है तो मुझे नेक्स्ट इंट लगाना पड़ेगा। अगर मुझे सिंगल वर्ड लेना है, कोई भी वर्ड, तो मैं यहाँ पे खुशांत लेता हूँ, खुशांत, और उसके आगे मैं अगर लिखता हूँ वानखेड़े, तो ये सिर्फ खुशांत ही लेंगा, ये वानखेड़े को नहीं लेंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन बोल दूँगा तो ये खुशांत वानखेड़े बोले, या फिर उसके आगे जो कुछ आप लिखोगे वो हर चीज़ें वो इनपुट ले लेगा। इसके बाद हम देखेंगे सिंपल प्रोग्राम, जो मैंने देखा यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम है, ए वेरिएबल में एंड बी वेरिएबल में हम नेक्स्ट इंट से इनपुट ले रहे हैं। SC नाम से हमने स्कैनर स्कैन एस एंड सी नाम से एक वेरिएबल बनाया है एंड इस वेरिएबल के हम अंदर हम इनपुट लेंगे। जो फर्स्ट इनपुट जाएगा हमारा ए के अंदर, सेकंड जो हम इनपुट लेंगे वो बी के अंदर जाएगा एंड इसके हम एडिशन करके आउटपुट दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था। इसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे होते हैं। अगर मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट बोला तो आपको तो पता ही होगा इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इनपुट आता है, नहीं हुई तो वो डायरेक्टली एल्स में जाता है। यहाँ पे भी वैसे होगा। अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स लिखा है तो ये कंफर्म है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए सेकंड कंडीशन प्रिंट करेगा इसका आंसर, ओके। और अगर यहाँ पे मैं अगर फॉल्स की जगह पे ट्रू लिखता, ठीक है, तो क्या करता, डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन को प्रिंट कर देता। इसके बाद क्या है, हाँ अब ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, 10 ए की वैल्यू 10 कर दी, देन कंडीशन इज ट्रू 10, ये ऐसे प्रिंट कर देंगे बिकॉज कंडीशन ट्रू है, ए की भी वैल्यू ट्रू है, 10 है एंड 10 इज इक्वल्स टू 10, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम है जो हमने C++ में ऑलरेडी देख चुके हैं। लूप वाइल मीन्स हम अपन देखेंगे कि लूप्स कैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लूप्स चाहिए था, वाइल गलती से आ गया। यहाँ पे दो प्रकार के हम लूप देख रहे हैं कि एक है वाइल लूप जो कंडीशन सबसे पहले वो कंडीशन चेक करता है एंड इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो लूप के अंदर होता है। बट दूसरा जो लूप है उसका नाम है फॉर लूप। अगर फॉर लूप का काम क्या है कि वो हर चीज़ मीन्स यहाँ पे वो इनिशियलाइज भी कर रहा है, कंडीशन भी चेक कर रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट भी कर रहा है, या फिर अगर कंडीशन डिक्रीमेंट वाले होंगे तो यहाँ पे हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मीन्स वो सब कुछ एक ही ब्रैकेट में दे रहा है, हमें अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं। अंदर सिर्फ वही होगा जब जो प्रिंटेबल होंगे या फिर कैलकुलेशंस वगैरह होंगे उसी को हम अंदर लिखेंगे इसके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि अगर मुझे कंफर्म है कि मेरा लूप इतने ही बार चलने वाला है तो मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा। अगर मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा लूप कब तक चलेगा तो मैं फॉर लूप का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ये भी एक प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है वो सेल्सियस का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं। उसके लिए जो कुछ हमें लगेंगे, सपोज यहाँ पे मुझे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है
तो सबसे पहले तो मुझे सेल्सियस यूज़र से लेना पड़ेगा। सपोज़ यूज़र ने एंटर किया कोई भी एक वैल्यू, सपोज़ मैं 29 ले लेता हूँ। तो अगर हमने इसको 29 को मल्टीप्लाई किया 9/5 से, एंड ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला आपको गूगल में मिल जाएगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में जाता हूँ एंड यहाँ पे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कि सेल्सियस, जो भी सेल्सियस होगा आपका, उसको मल्टीप्लाई करके जो हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है, तो वो फ़ारेनहाइट में +32 करके चेंज हो जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फार्मूला क्या है, मीन्स सपोज मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, आंसर आ रहा है 86 फ़ारेनहाइट। सेम हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूँगा, सपोज यूज़र से वैल्यू मैंने 30 ली है, तो वो 30 को यहाँ पे प्रोग्राम में इंसर्ट करके हमें आउटपुट में दिखाएंगे कि इसका जो आउटपुट निकलेगा वो होगा 86। ओके, वो ये जो प्रोग्राम है वो करके देख लेना, आंसर आ जाता है, मैंने करके देखा है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।